Student, Alhamdulillah, now we start exercise 5.13. The 5.13, the question is find the square root of the following algebraic expression by factors method. देखिए ये 1 to 14 क्वेश्चन है इसमें और सारे सिमिलर मेथड से हैं. सिंपल फैक्टर मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इंशाल्लाह देखें स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें द फर्स्ट क्वेश्चन इज 25x6 प्लस 20x³ y स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म है 4y4. सिंपल फैक्टर्स मेथड से पहले हम स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसका फिर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि इजीली फाइंड हो सकता है. सिंपल फैक्टर्स मेथड से देखें ये 25x³, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँगी तो मुझे ये स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा. सारा जो काम हम करेंगे वो सब कहाँ करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर. 25 का x6 प्लस 20x³ y स्क्वायर प्लस 4y4. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम 25x6 स्क्वायर है किसका, 5x³ का. 5x³ में कन्वर्ट कर दें इसको, 5x³ का स्क्वायर, और 4y4 जो है वो स्क्वायर है 2y स्क्वायर का. ये हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. मिडिल टर्म क्या होने चाहिए, 2ab. a आपके पास है 5x³ और b आपके पास है 2y स्क्वायर. अंडरस्टैंड. 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, x³ y स्क्वायर. फर्स्ट टर्म भी सेम है, लास्ट टर्म भी सेम है और मिडिल टर्म भी सेम है. सो इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a एंड b, यानी 5x³ प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर है. स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर है तो देखें कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से. सो 5x³ प्लस 2y स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर रूट है. हेंस द स्क्वायर रूट इज 5x³ प्लस 2y स्क्वायर. अंडरस्टैंड. ओके देन अब देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. द फोर्थ क्वेश्चन इज x4y6 अपॉन 9 प्लस 8x³ अपॉन 3 प्लस 16x² अपॉन y6. ठीक है. अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. आपके पास क्वेश्चन है x4y6, ये आपका स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो x² y³ का स्क्वायर अपॉन में 9 का 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है. फिर आगे आप इधर देखिए लास्ट टर्म आपके पास क्या हो रही है, 16 जो है वो स्क्वायर है 4 का और x अपॉन y³ का स्क्वायर है ये टर्म. ठीक है. अच्छा अब मिडिल टर्म में देखें 2ab होना चाहिए. 2 आपके फॉर्मूले का, a आपके पास x² y³ अपॉन 3 है और b आपके पास है 4x अपॉन y³. अंडरस्टैंड. अब ये देखें x जो है y³ से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x जो है x³ हो जाएगा. 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3. मिडिल टर्म बिल्कुल सेम आ रही है, फर्स्ट टर्म भी सेम है, लास्ट टर्म भी सेम है एंड मिडिल टर्म भी सेम है. सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस b. a आपके पास है x² y³ अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन y³. इसका परफेक्ट स्क्वायर है. अंडरस्टैंड. परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल. हेंस द स्क्वायर रूट इज x² y³ अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन y³. ये आपका आंसर है. Now let's we start another question of exercise 5.13. The question is y4 upon x4 plus x4 upon y4 plus 3 plus 2y square upon x square plus 2x square upon y square. देखिए ये मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है और ये बाइनोमियल का
स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज बाइनोमियल का स्क्वायर जो है वो 3 टर्म्स में आता है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर है। फॉर्मूला हमारे पास ट्राइनोमियल का क्या है? फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, ये सब कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका? ट्राइनोमियल का। a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चेक करेंगे कि ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो रहा है या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म है स्क्वायर, y4 अपॉन x4 स्क्वायर है y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर के, ठीक है। सेकेंड टर्म b स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर का स्क्वायर है, अंडरस्टैंड। फिर प्लस 3 को हमने ब्रेक किया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 2ab, a आपके पास है y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और b आपके पास है x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। सो x स्क्वायर एंड y स्क्वायर कैंसल्ड आउट, आपके पास 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टर्म है आपकी प्लस 2bc, b आपके पास है x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और c आपके पास है 1, राइट। प्लस 2ab आपके पास है, a आपके पास है y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और b आपके पास है x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। फिर देन प्लस 2bc, b आपके पास है x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और c आपके पास 1 है और प्लस 2ca, c आपके पास 1 है और a आपके पास y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब देखो, x स्क्वायर कैंसल्ड बाय x स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसल्ड बाय y स्क्वायर, तो प्लस 2 आपके पास यहाँ रह जाएगा, प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये चीज़ इक्वल होगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के, यानी a आपके पास है y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और b आपके पास है x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और प्लस c आपके पास 1 के इक्वल है। ये कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है a प्लस बी प्लस सी के, अंडरस्टैंड। अब नाउ वी टेकिंग स्क्वायर रूट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर रूट आया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टराइज करेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर टेक स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 1 to 14 है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए। यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज। स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.13। द क्वेश्चन नंबर 6 और 5 सिमिलर है। इसमें देखें, टर्म हमारे पास ट्राइनोमियल है, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म है। द सेकेंड टर्म इज -10y माइनस 1 अपॉन वाई एंड लास्ट टर्म है 23। अब देखें, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैंने y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर में -2 प्लस 2 किया ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर है। जब -2 मैंने y स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर के साथ ले लिया, जो कि कंप्लीट स्क्वायर होगा y माइनस 1 अपॉन वाई के, अंडरस्टैंड। और प्लस 2 इसके साथ रहा क्योंकि मैंने एडिशनली किया है ये काम, सो इसलिए वी हैव टू राइट इन द क्वेश्चन y माइनस 1 अपॉन वाई होल स्क्वायर -10
y माइनस 1/y और +2 मैंने 23 के साथ यहाँ लिख दिया +23 +2, ठीक है, ताकि ये 25 हो जाए। अब हम देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है और सेकंड टर्म -2ab होना चाहिए, 25 का स्क्वायर होगा, 25 स्क्वायर है 5 का, और मिडिल टर्म हमारे पास 5 2 10y माइनस 1/y आना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है, मिडिल टर्म भी सेम है और लास्ट टर्म भी सेम है। सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y माइनस 1/y माइनस 5 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो नाउ वी टेकिंग स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर है y माइनस 1/y माइनस 5, ठीक है, यही आपका आंसर है। अंडरस्टैंड?